चींटियों को खाना खिलाने के ज्योतिष और सांस्कृतिक लाभ माने जाते हैं, जैसे कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करना, धन संबंधी समस्याओं को दूर करना, घर में सुख शांति लाना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना। यह बहुत ही ज़्यादा पुण्य का कार्य माना जाता है और इसे करने से शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। क्योंकि शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि देव का चींटियों पर खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिवार या अमावस्या के दिन चींटियों को आटा या गुड़ खिलाने से शनि के दोष से मुक्ति मिलती है, जो कि शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव को शांत करती है, राहु केतु के प्रभाव को शांत करती है। काली चींटियों को आटा या चीनी मिलाकर खिलाने से राहु और केतु के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। चींटियों को खाना खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन और समृद्धि में होती है वृद्धि। चींटियों को आटा खिलाने से घर में धन संबंधी समस्या दूर होती हैं और घर में बरकत आने लगती है, संकटों से होती है मुक्ति। चींटियों को अन्न देने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में जो संकट आते रहते हैं वो सब दूर होते चले जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह माना जाता है कि चींटियों को भोजन कराने से इच्छाएं और मनोकामना पूरी होती हैं, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है वैसी ही आत्मा चींटियों के शरीर के अंदर भी है। ऐसा करने से पुण्य संचय होते हैं। हिंदू धर्म में जानवरों को खाना खिलाने का पुण्य कार्य माना जाता है। चींटियों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चींटियों को आटा खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है वैसी ही आत्मा चींटियों के शरीर के अंदर है, वैसी ही आत्मा हाथी के शरीर के अंदर है। बस शरीर के देखने का फ़र्क है। जो भगवान आपके शरीर के अंदर विराजमान है वो ही भगवान चींटियों के शरीर के अंदर है, वो ही भगवान हाथी के शरीर के अंदर हैं। बस नज़रिए का फ़र्क है कि इसका साइज़ इतना है, उसका साइज़ इतना है, बाकी भगवान सब में बराबर हैं। यदि आप चींटियों पर उपकार करते हैं, चींटियों की सहायता करते हैं, उन्हें अपने पैरों से कुचल कुचल कर नहीं मारते, ये सोचकर कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये तो हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, ऐसा सोचकर यदि आप नहीं मारते हैं उन्हें और आप हर चीज़ में भगवान को देखते हैं कि जैसे भगवान ने मुझे बनाया है वैसे ही भगवान ने चींटियों को भी बनाया है। क्योंकि आप शेर के साइज को देखकर तो डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि शेर का साइज बड़ा है और वो आपको काटने को दौड़ता है, मारने को दौड़ता है, तो उसकी तरफ से तो आप भागते हैं। लेकिन क्योंकि ये बेचारी चींटी आपसे कुछ नहीं कहती तो आप इनको कुचल कुचल कर मार देते हैं। ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। यदि आप चींटियों की सहायता करते हैं तो भगवान आपकी मदद करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान की नज़र में सबका साइज बराबर है। भगवान की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान सिर्फ आपके कर्म देखते हैं, आपकी नीयत को देखते हैं कि आप लोगों की सहायता कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। जब आप अपने को छोटा मानकर चींटियों को बड़ा समझकर उनकी सहायता करने लग जाते हैं तो ये ही चींटियाँ फिर आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो नहीं पता होता कि भगवान हमारे किस रूप में आकर मदद करना चालू कर देते हैं। तो यदि आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चींटियों को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो आपकी भी सहायता होनी शुरू हो जाती है।